दर्शक बंधु, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? क्या वो पैसे की कमी है या रिश्तों का टूटना? नहीं, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब मनुष्य जी तोड़ मेहनत करता है पर उसे फल नहीं मिलता। जब घर की बरकत आते आते रुक जाती है और मन इतना थक जाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश का दिन है। जो मनुष्य आज की ये पावन कथा पूरी सुन लेता है, उसके जीवन की रुकावटें वैसे ही हट जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छट जाता है। मोहन की व्यथा, फूटी किस्मत का खेल। राजपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। मोहन का दिल तो सोने जैसा साफ था, पर उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। वो रोज मेहनत करता, पसीना बहाता, पर शाम को उसके हाथ में चवन्नी भी मुश्किल से आती। हालत ये थी कि कई बार उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। मोहन जहां भी काम करने जाता, वहीं कोई न कोई बाधा आ जाती। जिस दुकान पर वो नौकरी करता, वो दुकान अचानक घाटे में चली जाती। लोग कहने लगे थे, मोहन, तुम्हारे तो हाथ ही अशुभ हैं, तुम जहां जाते हो वहां बदकिस्मती ले आते हो। भक्ति का मार्ग और परीक्षा। एक बुधवार की शाम मोहन भूख और अपमान से टूटकर एक पुराने गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। मोहन की दशा देख उन्होंने कहा, तारांकन बेटा, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए अपना द्वार खोला है। तू बस बुधवार का नियम पकड़ ले। मोहन ने उस दिन से सच्चे मन से गणेश जी की आराधना शुरू की। लेकिन भगवान परीक्षा भी कड़ी लेते हैं। जैसे ही मोहन ने व्रत शुरू किया, उसका बचा कुचा काम भी छिन गया। घर में राशन खत्म हो गया। पड़ोसियों ने ताना मारा। भक्ति से पेट नहीं भरता मोहन। परंतु मोहन विचलित नहीं हुआ। वो हर बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाता और कहता, प्रभु, आप फल दो या न दो, मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। चमत्कार की शुरुआत, ईमानदारी का फल। एक दिन मोहन को शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ गोकुल दास के यहाँ बोरे ढोने का काम मिला। काम करते समय मोहन को जमीन पर गिरा हुआ एक कीमती हीरों का हार मिला। मोहन चाहता तो उसे बेचकर अपनी गरीबी मिटा सकता था, लेकिन उसने वो हार सीधे सेठ जी को लौटा दिया। सेठ जी उसकी ईमानदारी देख दंग रह गए। उन्होंने मोहन को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया। धीरे धीरे मोहन की सूझबूझ से व्यापार बढ़ने लगा। जो लोग उसे अशुभ कहते थे, अब वे उससे सलाह लेने आने लगे। कथा की 3 अमूल्य शिक्षाएं, द डीप लर्निंग्स। इस कथा से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। 1. कर्म की पवित्रता। मोहन ने गरीबी में भी चोरी नहीं की। गणेश जी का पहला संकेत यही है, जब आप सही काम करते हैं तो सफलता देर से ही सही पर स्थायी आती है। 5906। 2. धैर्य ही असली कसौटी है। जब मोहन ने पूजा शुरू की तो मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ गईं। ये भगवान की परीक्षा थी। यदि आप संकट में भी अपना विश्वास नहीं खोते, तो ही आप कृपा के पात्र बनते हैं। 59:43। 3. विघ्नहर्ता का मार्गदर्शन। जहां सेवा और संयम होता है, वहां गणेश जी खुद मार्गदर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं। मोहन को सही समय पर सही लोग, जैसे सेठ गोकुलदास, इसीलिए मिले क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। 1 घंटा 27 सेकंड। उपसंहार। दर्शक बंधु, याद रखिए, कठिनाई कभी सजा नहीं होती, बल्कि वो एक नई शुरुआत से पहले की तैयारी होती है। यदि आप भी मोहन की तरह अटूट विश्वास रखेंगे, तो भगवान गणेश आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल देंगे। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और इस दिव्य संदेश को अपनों के साथ साझा करें।